इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजभाषा हिंदी। पहले वीडियो में हमने उसके अनुच्छेद पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम। तो सबसे पहले देखिए राजभाषा अधिनियम 1963। यह अधिनियम 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1965। संविधान के अनुच्छेद 343(3) में दिए गए प्रावधानों में संशोधन कर 1965 के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत बनाए रखने की व्यवस्था की गई। अब हमने 343(3) में पढ़ा था कि 1965 यानी 15 साल के बाद भी संसद व्यवस्था कर सकती है कि अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहे। तो इसमें व्यवस्था करने के लिए ये अधिनियम है वो लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 3 में सरकारी कार्यालयों से जारी होने वाले सभी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने का उपबंध रखा गया। कि सरकारी कार्यालय से जो पत्र जारी होंगे वो द्विभाषी होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। 1967 में राजभाषा अधिनियम संशोधित 1967 लागू किया गया। अब 1963 है जो अधिनियम है इसमें संशोधन किया गया 1967 में और उसे कहते हैं राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम अगला है राजभाषा अधिनियम 1976। तो इसकी खास विशेषता क्या है कि राजभाषा अधिनियम 1976 है, इसमें भारत के राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, क, ख और ग। जो हिंदी बहुल राज्य हैं, उत्तरी भारत के राज्य हैं, उनको क श्रेणी में रखा गया और उसके बाद कम जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ अपने राज्य की राजभाषा है, उनको ख श्रेणी में रखा गया और जो शेष बच गए वो उसको ग श्रेणी में। तो सबसे पहले देखिए राजभाषा अधिनियम 1976। इसके अनुसार राज्यों को क, ख और ग नामक 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले क क्षेत्र जो हिंदी बहुल राज्य हैं, इनमें आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ये 10 राज्य हैं वो इसमें क क्षेत्र में आते हैं, हिंदी बहुल राज्यों में आते हैं। इसके बाद है ख क्षेत्र। इसमें आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 5 राज्य आते हैं ख में, क्योंकि इन राज्यों की अपनी राजभाषा राज्य की राजभाषा है और उसके बाद हिंदी को वहाँ पर मान्यता दी गई है। इनके अलावा ग क्षेत्र में कौन से राज्य आएंगे? क व ख क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो इन दोनों में आ गए, इनको छोड़कर के जो शेष बचते हैं वो सभी ग क्षेत्र में आएंगे। इस अधिनियम में जो 3 श्रेणियों में राज्यों को विभाजित किया गया है तो उनमें पत्राचार कैसे होगा तो वो देखिए। केंद्रीय कार्यालयों से क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी अर्थात देवनागरी लिपि में होंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जो क श्रेणी में राज्य आते हैं, जो हिंदी बहुल राज्य आते हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार अगर पत्राचार करेगी तो वो हिंदी भाषा में ही होगा, यानी लिपि देवनागरी में ही होगा। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। ख श्रेणी के अंदर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्राचार किया जा सकता है। ख श्रेणी के राज्यों को ये छूट है कि वहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। अगर अंग्रेजी में पत्राचार होगा तो वहाँ पर उसका अनुवाद भी साथ में देना होगा। ग श्रेणी केंद्रीय कार्यालय से भिन्न कार्यालयों में अंग्रेजी में पत्राचार किया जा सकता है। जो ग श्रेणी के राज्य हैं और केंद्रीय कार्यालय से जो भिन्न कार्यालय हैं वहाँ पर उनको अंग्रेजी में पत्राचार करने की छूट है। अर्थात केंद्र सरकार अपने कार्यालयों से हिंदी में पत्राचार करेगी, लेकिन केंद्र सरकार है जो केंद्र ये कार्यालय हैं वो अपने कार्यालयों में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही पत्राचार करेगी। इसके बाद में है केंद्रीय हिंदी समिति। सन 1964 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया? 1964 में। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।